देखिए मैंने ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी स्टेट वाइज कट ऑफ चाहिए था, माथापच्ची बहुत करनी पड़ी। मैं सबकी अलग अलग नहीं बता सकता, पर मैंने जो हाईएस्ट कट ऑफ जाती है उनको ग्रुप ए में रखा। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, इनकी कट ऑफ लगभग एक सी जाती है। और बच्चा ग्रुप बी में मैंने रखा हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, महाराष्ट्र, इनकी कट ऑफ एक सी जाती है। हिमाचल को भी मैं इसी में लेके आऊंगा, हिमाचल को भी यहां से हटाइए, मैं इसी में रखता हूं। फाइनली तो ये इन्हीं के पास ही चली जाती है ना। और अगर मैं बात करूं बेटा ग्रुप सी की, उड़ीसा, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, ये सब इसमें आते हैं। वेस्ट बंगाल इसमें, साउथ इंडिया के स्टेट इसमें ग्रुप सी में, और गुजरात भी इसमें, और जम्मू कश्मीर भी इसमें, और गोवा भी इसमें। ठीक है, ये मैंने रखा है ग्रुप सी में बच्चों। तो अब आप ये अंदाजा लगा पाएंगे कि आप देखिए बेटा, देख लेना आपका स्टेट कौन से ग्रुप में आ रहा है। बहुत बहुत अच्छे से मेहनत और बहुत अच्छे से एनालिसिस करके आपके सामने डेटा दे रहा हूं। ठीक है बच्चों, तो अब आप देखिए ग्रुप ए के जो स्टेट्स मैंने रखे हैं उनमें मुझे यूआर, अब आप कहोगे सर ये जनरल जो यूआर है 60 to 68 है, ये तो बहुत बड़ा गैप है। इसलिए बड़ा गैप है बच्चों क्योंकि किसी को नॉर्मलाइजेशन में फायदा होगा, किसी 61 वाले का भी आएगा और किसी 68 वाले का भी आएगा, किसी में 66 वाला भी रह जाएगा जिसको नॉर्मलाइजेशन का फायदा नहीं हो रहा। कुल मिलाकर के नॉर्मलाइजेशन के बाद ये अगर आपका स्कोर बनता है 68 to 72 के बीच में, तो बच्चा मुझे लगता है कि फिर वो फिजिकल मारने वाला है बच्चा। ठीक है, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, और नॉर्मलाइजेशन से पहले ये स्कोर ओबीसी। और बेटा ये इसलिए इतना भी गैप इसलिए बड़ा रखा है क्योंकि यूपी भी है इसमें, हरियाणा भी है इसमें बेटा, इसमें कई सारे स्टेट हैं जिनमें दो एक नंबर का फर्क रहेगा। ठीक है, और अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो ये भी मुझे सेम ही लगता है, इन स्टेट्स का ओबीसी यूआर एक जैसा ही जाएगा, कोई बहुत ज्यादा अंतर मुझे इन दोनों में नहीं लगता। ईडब्ल्यूएस की बात करूं बच्चों तो ईडब्ल्यूएस थोड़ा सा डाउन आ जाता है, और यहां ये मान लीजिए 2-3 नंबर इनसे डाउन चला जाएगा, अर्थात 60 to 64 के बीच में चांस है। इससे बाहर है कोई रेंज से 64 से ऊपर है वो तो निश्चित तौर पर सिलेक्ट हो ही जाएगा, उससे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एससी का बच्चा 55 to 61 है, और 60 to 63 ये एससी का आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। फिजिकल करने जा रहे हो आप इतने वाले बच्चे। और अगर बात करूं 50 to 56, ये ग्रुप ए की बात कर रहा हूं, तो बेटा 58 to 60 आफ्टर नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो ये आपने देखा, और ये मैं आपको बता पाया हूं कि इतना अगर आपको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा ही मिलेगा, नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका ये स्कोर बनता है तो आप सेफ जोन में हैं बच्चों। अब आप देख लीजिएगा फाइनल होगा या नहीं मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं इतना बताता हूं कि आप फिजिकल देने जा रहे हो। अगर आप फीमेल हैं तो अब आप पूछना चाह रही हैं अपना, तो बच्चा मैं फीमेल के ये मान रहा हूं कि 5 अपनी कैटेगरी में कम कर लीजिए, इसमें से आपका नंबर आ जाएगा। अपनी कैटेगरी में 5 कम कर लीजिए इन स्कोर में से। ठीक है, अपनी कैटेगरी में 5 कम कर लीजिए। ठीक है, अब बच्चों ग्रुप बी और ग्रुप सी स्टेट्स जो हैं इनको और देख लीजिएगा। ग्रुप बी में मैं दिखा चुका हूं कौन से स्टेट्स को मैंने रखा है, झारखंड, छत्तीसगढ़ वगैरह। तो बेटा वहां ये कट ऑफ जा रही है, वहां ये एक्सपेक्टेड है, मैंने पहले ही बोला है, सवाल जवाब कुछ नहीं, अनुमान है, अनुमान सबसे अच्छा होता है, इसलिए आप इतने लोग देख भी रहे हैं। ठीक है बच्चों, 23,000 लोग देखने आए हो, इसी वजह से आए क्योंकि अनुमान अब तक बहुत अच्छे बैठे हैं, क्योंकि बहुत मेहनत करके ये निकाला जाता है। बेटा नक्सल एरिया ये मैं नहीं ला पाया क्योंकि डेटा इतना पर्याप्त नहीं है कि मैं नक्सल एरिया का अलग बता पाऊं, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया का अलग बता पाऊं, नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, फिर वो तुक्के मारने पड़ेंगे, वो बेकार है। चलिए, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया, नक्सल एरिया को मैं ये मानता हूं ग्रुप बी में रख लीजिए आप, ग्रुप बी रख लीजिए आप अपने आप को। तो अगर बेटा जनरल का यहां देख लीजिए आपके सामने कट ऑफ है, ईडब्ल्यूएस भी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन भी मैंने आपको बता दिया क्योंकि नॉर्मलाइजेशन मुझे पता चल चुका है कि इससे ज्यादा नहीं फर्क पड़ेगा। ठीक है, और वो मैंने क्यों दिया है वो डेटा मैं आपके सामने सारा तथ्य पेश कर दिया है कि इतने का ही फर्क पड़ेगा, इससे ज्यादा नहीं। किसी का 2 का, किसी का 4 का, किसी का 11 तक का, इससे ज्यादा नहीं लगता कि नॉर्मलाइजेशन का अंतर आएगा। ठीक है बेटा, अगर मैं ग्रुप सी की बात करूं तो ग्रुप सी में बेटा ये आप देख सकते हो, ग्रुप सी में स्टेट्स आपको पता ही, नॉर्थ ईस्ट, साउथ इंडिया, जम्मू कश्मीर, ये सब इसमें आता है। तो यहां आप अपना
कट ऑफ चेक कर सकते हैं और उस हिसाब से फिजिकल की तैयारी में लग सकते हो। तो बच्चों आज का डेटा और आज की जो चीजें हैं, उम्मीद है आपके बहुत सारे डाउट क्लियर कर पाया होगा। लेकिन अभी आपको अपनी आंसर की में अगर क्वेश्चंस कुछ गलत लग रहे हैं, बेटा एक तो इतनी सारी शिफ्ट होती है ना, बहुत माथापच्ची करनी पड़ती है ये लाने में, है ना, क्योंकि बहुत सारी शिफ्ट है। नॉर्मलाइजेशन का अंतर उतना ही बड़ा होता चला जाता है जितनी ज्यादा शिफ्ट होती है। तो कुल मिलाकर के बच्चों ये निकालना बहुत पेचीदा था, क्योंकि ज्यादा शिफ्ट थी, बच्चों का डेटा उतना नहीं है जितने शिफ्ट के हिसाब से होना चाहिए। 400-500 का डेटा बहुत अच्छा नहीं है, 1000 तक का डेटा बहुत अच्छा होता है। ठीक है बच्चों, चलिए।